तो पल्लवी पटेल के बाद अब समाजवादी पार्टी का एक और गठबंधन टूट गया है और वो गठबंधन है जनवादी पार्टी का। जनवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय चौहान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको भी गठबंधन तोड़ना पड़ गया? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे इस समझ के साथ कि देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और देश में समाजवादी और जनवादी जो विचारधारा है उसको मजबूत करना है। लेकिन इधर अखिलेश यादव जी के जो निर्णय है, उस निर्णय से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वो खुद भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मायावती भी टीम है और उनके प्रत्याशियों का चयन और उनका गठबंधन के साथियों का के साथ व्यवहार ये साबित कर रहा है कि वो खुद भाजपा को जीतने का मौका दे रहे हैं। कैसे? अभी आप जैसे घोसी लोकसभा की सीट ले लीजिए, किसी से भी वहां पूछ लीजिए, उस क्षेत्र से पूछ लीजिए कि अगर मैं चुनाव वहां लड़ने की तैयारी किया था, अगर मैं लड़ता तो बीजेपी के कितने बड़े अंतराल से मैं हराता। और राजू राय को दे करके उन्होंने एक तरह से थाली में परोस करके बीजेपी को दे दिया वो सीट। आप पीडीए की बात कर रहे हो, एक एक जो बैकवर्ड जातियों का सेगमेंट है, जातियों का जो यूनिट है, उनको जोड़ जोड़ करके एक बड़े जनाधार बना करके बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। तो आप पीडीए की बात करते हो और पीडीए के जितने भी जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि आपसे सबको आप अलग कर दे रहे हो। आपने चंद्रशेखर को अलग कर दिया, पल्लवी पटेल जी को अलग कर दिया, मेरी सीट पर घोषित करके मुझे भी एक तरह से अलग कर दिया। तो आप किन जातियों को लेकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? आपके पास कौन जनाधार बच रहा है? आप लोडरों को लेकर के चुनाव जीत लेंगे जिनका खुद वजूद नहीं है ग्राउंड पर? तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी 80 सीट जीते। अगर बीजेपी नारा दे रही है 80 जीतने का, तो उसमें सहयोगी हो रहे हैं अखिलेश जी टिकट दे करके। नहीं तो आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, आपका उस वक्त भी बड़ा मन था कि किसी सीट से लड़े चुनाव। तो उस वक्त कहा गया था आपसे कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा, क्या कुछ हुआ था और अब फिर एमएलसी भी? देखिए, मैं अखिलेश यादव जी अगर छोटी पार्टियों से गठबंधन का दौर शुरू किए तो सबसे पहले मेरे साथ उन्होंने गठबंधन किया और 2018 में हमने पहली रैली बनारस से करा करके अखिलेश यादव जी के साथ भाजपा के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया। 2019 में भी हम लोकसभा लड़े, सपा बसपा गठबंधन में भी हमारा दल था और चंदौली की लोकसभा दिए जहां मुझे जबरदस्ती 10,000 वोट से हराया गया था। विधानसभा के चुनाव में मुझे ये कहा गया कि आप अपना टाइम चुनाव लड़ने में बर्बाद न करो, चुनाव बाद आपको एमएलसी हम बना देंगे। संजय, तुम फोकस करो अपनी कम्युनिटी पर पूरे प्रदेश में घूम करके कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ा हो सके, इस गठबंधन के साथ खड़ा हो सके। मैं उनकी बात मान करके पूरी शिद्दत से लगा रहा कि कैसे भी समाजवादी पार्टी की सरकार बने। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं मांगा, न मैं कभी अखिलेश यादव जी के सामने कोई समस्या खड़ी की। जो 3 सीटें दे दिए वो उनको लेकर के, उनको कार्यकर्ताओं को लड़ा करके हम साथ लगे रहे। एमएलसी बनाने की बारी आई तब भी उन्होंने मुझे एमएलसी नहीं जब बनाया, तब उस समय भी हमने कहा था कि अगला लोकसभा का चुनाव हम घोसी से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, आपका सिर्फ आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, मैं सीट जीत करके लाऊंगा। क्या कहा था उन्होंने? और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। हम बीच में जब भी 2022 के चुनाव से पहले मैं 10 बार मिला हूँगा, उससे ज्यादा बार मुलाकात हुई होगी, तो जब भी मुलाकात हुई है तो चर्चा हुई है तो मैं इस बात को रखता रहा कि मैं घोसी से चुनाव लड़ूंगा और उनका आश्वासन रहा। और आज देखिए, घोसी पर मेरी सीट पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। उम्मीदवार घोषणा के बाद आपने संपर्क किया? उम्मीदवार घोषणा के बाद भी हमने संपर्क करना चाहा तो उन्होंने मैसेज करा दिया कि नहीं, घोषित हो गया है, हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग अपना दल बनाए हैं तो अब अपने दल पर, अपने दम पर हम लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। कितनी सीट्स पर लड़ रहे हैं? हम 30 लोकसभा सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। 14 लोकसभा सीटों पर हमने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं और हमारा प्रयास है कि हम अपने वोटर है, जो हमारा बेस है, वो हमारे पार्टी के साथ खड़ा रहे मजबूती से, ताकि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी की
स्ट्रेंथ को कोई नजरअंदाज नहीं कर। कारण क्या है कि जो छोटे छोटे दल हैं जो सहयोग में थे यूपी चुनाव में वो अलग हो रहे हैं? कुछ आपके हिसाब से कमी है या क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप हो जाता है या कोई एडवाइस करता है? अखिलेश जी अब क्या उनके मन में चल रहा है मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन उनके निर्णय निश्चित तौर पर यह बता रहे हैं कि वो इस लोकसभा को चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और न गंभीरता से लड़ना चाहते हैं। अगर वो लड़ना चाहते तो अपने सभी साथियों को, जैसे बीजेपी सभी छोटे दलों को अपने साथ लेकर के, सबको सीट देकर के, हिस्सेदारी देकर के, उनके वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से खड़ा कर रही है, उस विषय पर ये भी काम करते कि कैसे हम भाजपा के वोट बैंक को कम करके हम भाजपा के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, माफ कीजिएगा संजय चौहान जी, और उन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव जीतना ही नहीं चाहते। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।